अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमारा आज का फिज़िक्स का पहला लेक्चर और इसमें हमारा टॉपिक है पेपर पैटर्न और इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कितने हमारे पास फिज़िक्स के चैप्टर हैं 10th फिज़िक्स के अंदर। जैसा कि आपने 9th फिज़िक्स में देखा, आपके पास 9 चैप्टर्स थे। सिमिलरली हमारे पास 10th फिज़िक्स के अंदर भी 9 चैप्टर हैं, लेकिन इनकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि ये 9 से आगे ही इसको कंटिन्यू किया गया, यानी 1 2 3 से चैप्टर के नेम नहीं है, यानी उनको नंबरिंग। जैसे 9th में मैंने आपसे कहा कि आपने 9 चैप्टर पढ़े हैं, उसी से ऑनवर्ड इसको 10 यूनिट से कंसीडर किया गया है। सबसे पहला यूनिट इसमें जो कंसीडर होता है, यानी यूनिट नंबर 10, उसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसके बाद यूनिट 11 यानी सेकंड चैप्टर जो इसका है वो साउंड के बारे में है। थर्ड चैप्टर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इसको आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होता है साइंस की बुक में। वहाँ गालबन ये चैप्टर नंबर 10 है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और 10th की तरतीब के मुताबिक 13, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट 14, और यहाँ के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड नेक्स्ट वन इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेकंड लास्ट आपके पास आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये आपका लास्ट है। यानी 9 आपके उधर और 9 यहाँ पे हो गए, तो टोटल आपके 18 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जरा पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीजन को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्क्स डिवीजन और पेपर पैटर्न किस तरह से है। बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आपका 9th में था, लेकिन हम यहाँ रिपीट करेंगे जी। तो 12 मार्क्स आपके एमसीक्यू के, यानी ये 20% वेटेज बनती है आपके ओवरऑल पेपर की। इसी तरह से फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के, और 50% वेटेज बनती है ओवरऑल पूरे पेपर के लिहाज से। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट आपका जो पेपर में आता है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। 18 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, और इसकी ओवरऑल पेपर पे जो इम्पैक्ट है, जो परसेंटेज है, वो है 30। जैसा कि अब हमने ओवरऑल देखा, एमसीक्यू में आपके पास 12 आते ही 12 हैं, और आपने सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 12/12 गेम है आपके पास। सेकंड जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से हर एक के अंदर आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होते हैं, और इनमें से आपको कोई से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब आपने उन 8 में से 5 अगर अटेम्प्ट कर लिए तो आपने 10 मार्क्स गेट कर लिए। तो ओवरऑल आपके पास 30 मार्क्स गेट हो जाते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 30 मार्क्स गेन कर लेते हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास ओवरऑल 48 मार्क्स पड़े हुए होते हैं, जिनमें से आपने चूज करने हैं। अब इसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो होता है हमारे क्वेश्चन पेपर का, वो होता है लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये होते हैं आपके पास 3। इनमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास 4 + 5 = 9 मैंने लिखा है, और यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 2, यानी 5 6 7 में से आपको कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन लॉन्ग जो होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इनमें पार्ट ए और बी नेम दिए जाते हैं, और ए में यूजुअली थ्योरी का क्वेश्चन होता है और वो 4 मार्क्स का, और बी में न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, और वो आपको 5 मार्क्स देता है। आपको इन 3 में से कोई से 2 पेयर कंप्लीट करने होते हैं। इनमें एक चीज़ याद रखें, पेयर कंप्लीट करना होता है, आपने डिसऑर्डर नहीं करना होता, यानी पेयर को डिसॉल्व नहीं करना, कंप्लीट पेयर। यानी अगर आप किसी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए अटेम्प्ट करते हैं, तो उसी का ही आपने बी भी अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ पे आप कोई से 2 करेंगे, यानी एक कंप्लीट जो क्वेश्चन है आपका, वो आपको 9 मार्क्स डिलीवर करता है। अगर आप कोई से 2 करेंगे, 9 + 9 टोटल 18, यानी ओवरऑल 3 क्वेश्चन 27 के हैं, लेकिन आप उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 18 मार्क्स गेट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा स्मार्टली थिंक करें यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिवीजन कुछ इस तरह से बन रही है कि
एमसीक्यू के हमारे आते भी 12 हैं और हमने अटेम्प्ट भी 12 करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ओवरऑल हमारे पेपर में 48 मार्क्स के हुए और हमने उसमें से मैक्सिमम 30 गेन करने हैं, और लॉन्ग हमारे पास 27 है और उसमें से हम 18 गेट करते हैं। तो अगर हम इनका टोटल ओवरऑल देखें तो हमें 60/60 लेने के लिए हम टोटल मार्क्स हमारे जो पेपर में आए हुए होते हैं वो होते हैं 87, यानी 12 आपके एमसीक्यू के, 48 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और 27 के आपके लॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये कहता है कि मैंने 60/60 गेम खेलनी है तो वो बहुत ईजी है, आप 60 मार्क्स बड़े आराम से गेन कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पेपर के अंदर आपके पास 87 मार्क्स पड़े हुए हैं और आप उसमें से 60 चूज कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान है आपके लिए फिजिक्स के अंदर कंप्लीट, यानी फुल बाय फुल मार्क्स आप बोर्ड में गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न और इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 1 की तरफ, जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहला जो आपका आर्टिकल इस चैप्टर के अंदर आता है वो है जी 10.1, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही के बारे में है, और इसके अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आज हम उनको टच करेंगे, और इसके बाद सेकंड का जो आर्टिकल इसमें आता है वो है 10.2, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन। थर्ड नंबर पे आपके पास वेव मोशन, फोर्थ पे टाइप्स ऑफ मोशन, एंड फाइनली द लास्ट आर्टिकल इन दिस चैप्टर रिपल टैंक। हमारे ये मेजर 5 एरियाज होंगे जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखेंगे। अब हम फर्दर इस चैप्टर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये चैप्टर को हम 2 पार्ट्स यानी 2 हाफ्स के अंदर देखते हैं, कि इसमें जो पहले 2 आर्टिकल हैं ये आपके पास फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर होता है, यानी इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन को अगर आप देखें कंबाइन तो ये एक ही तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, और हाफ चैप्टर इसके ऊपर कंसिस्ट करता है, और नेक्स्ट हाफ आपका वेव्स, उसकी टाइप्स और रिपल टैंक के बारे में डील होती है, यानी इसको 2 हाफ में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब हम जब फर्स्ट हाफ की तरफ चलते हैं जिसमें आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है और डैम्प्ड ऑसिलेशन वगैरह है, तो हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन फर्दर किस तरह से डिवाइड हुई। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको देखें पहले। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या है, occurs when the net force is directly proportional to the displacement, यानी जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी जगह से मूव करनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी चाहिए। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला काम नहीं करना है कि जिसमें वो कहता है कि भाई साहब ये दीवार को खिसका के बाजू का कमरा भी अंदर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जिस भी चीज़ पे फोर्स लगानी है उसका मूव करना, अपनी जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन चेंज करना ज़रूरी है। पहली शर्त हो गई, पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको मैंने रेड में यहाँ मेंशन किया है, is always directed towards mean position. This one is the key point of सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप में से जिसको ये रेड कलर की लाइन समझ आ जाएगी उसके लिए हाफ चैप्टर उसका ग्रिप हो गया, समझ लें आप हाफ चैप्टर के मास्टर हैं, और इसको इंशाल्लाह देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास आर्टिकल है मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये SHM के अंदर एक सब आर्टिकल है जिसमें इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है आपके पास, हुक्स लॉ जो एज ए शॉर्ट आ जाता है बोर्ड के अंदर, कई दफ़ा आ चुका है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे रीस्टोरिंग फोर्स, मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैस स्प्रिंग सिस्टम ओवरऑल, यानी इसकी वर्किंग और इसका टाइम पीरियड फाइंड करना होता है, और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। अब इसके बाद
सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक और एग्जांपल और एक और लॉन्ग क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाता है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। यहाँ पे आप एक बाउल को देख रहे हैं जिसके ऊपर एक बॉल आ जाता है बाउंसिंग करता हुआ, और ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल जो कि SHM का सब आर्टिकल है, और ये भी अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये आपके पास क्या है, पेंडुलम सिस्टम। सिंपल पेंडुलम का सिस्टम कैसे काम करता है, यानी जब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इस पे किस किस तरह की फोर्सेस लगती हैं, ये हम रीड करेंगे। इसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम रीड करेंगे। और क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं, क्या वेलोसिटी चेंजेस आते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आता है, एक्सेलरेशन का कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस आर्टिकल में कवर करेंगे। तो यहाँ मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन 10.1 आर्टिकल है आपका, और इसके अंदर आपके पास फर्दर 3 लॉन्ग क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो अगर आप देखें कि हमारे चैप्टर नंबर 1 की डिवीजन को, इसके 2 हाफ मैंने आपको बताए हैं, और पहले हाफ के अंदर ही आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन और डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक शॉर्ट, और रीस्टोरिंग फोर्स का एक शॉर्ट, और हुक्स लॉ का एक शॉर्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिपीटेडली इनमें से कोई ना कोई लॉन्ग और शॉर्ट आते रहे हैं बोर्ड के अंदर। होम टास्क आपका यही है कि आपने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को बेहतरीन किस्म का याद करना है। जब हमारा इंटरेक्शन होगा हमारी लाइव क्लास के अंदर तो फिर वो आपसे सुना जाएगा। थैंक यू सो मच।